इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो ये बायोस्फीयर क्या करता है, ये एक नैरो जोन है अर्थ का जो लैंड, वाटर और एयर कंटेन करता है और इससे वो इंटरेक्शन होता है जिससे लाइफ सपोर्ट होती है। अब हम अपने नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मूव करते हैं, व्हाट इज इकोसिस्टम। उससे पहले हम ये येलो बॉक्स रीड कर लेते हैं, ग्लॉसरी। It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. So basically इस पैराग्राफ में हमें बोल रहे हैं कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फिजिकली इंट्रैक्शन होता है तो इकोसिस्टम फॉर्म होता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, व्हाट इज इकोसिस्टम। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour!" जब रवि के क्लास के स्टूडेंट्स एनसीसी कैंप पे गए थे तो जेसी ने बोला, "What a heavy downpour!" कितना हेवी डाउनपोर हुआ है। It reminds me of my home in केरला। वो मुझे मेरे केरला के घर की याद दिलाता है। You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations. तो जैसी अपने फ्रेंड से बोलती है, तुम एक बार मेरे घर चल के देखो कि कैसे वो बहता है बहता है बहता है वो ग्रीन फील्ड्स पे और कोकोनट के प्लांट्स पे। So Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains. We see only kikar and sand as far as the eyes can see. But you can also find camels," said Ravi. हीरा है जैसलमेर से, तो उसने बोला, तो हीरा ने बोला कि हमें तो बारिश मिलती ही नहीं है, हमें सिर्फ कीकर और रेत देखने को मिलती है जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती है। बट यू कैन ऑल्सो फाइंड कैमल, सेड रवि। रवि ने बोला तुम वहाँ पे कैमल भी तो देख सकते हो। तो ये डायग्राम में हमें पॉन्ड का इकोसिस्टम दिखा रहे हैं। सो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। Hira says, "Not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizard and many insects too." हीरा ने बोला सिर्फ कैमल ही नहीं, अगर तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और बहुत सारे इंसेक्ट्स दिखेंगे। रवि wondered, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? रवि पूछ रहे क्यों एनिमल्स, वेजिटेशन और लोग जैसे रहते हैं वो हर जगह अलग अलग होती है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं? ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई। टीचर ने बोला हाँ, ऐसा बहुत ज्यादा है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। सब प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपने सराउंडिंग पर डिपेंड करती है डायरेक्टली। ओके, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कभी कभी तो वो लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। So this relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. तो ये रिलेशनशिप जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होती है और जिससे उनकी सराउंडिंग्स रेडी होती है, वो एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. इकोसिस्टम कहीं भी हो सकता है, जैसे लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? क्या तुम सोच सकते हो जिसमें रवि और उसके फ्रेंड्स खेलते हैं, जिस पार्क में वो लोग खेलते हैं, वो एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है? यस, ह्यूमन एनवायरमेंट। Human beings interact with the environment and modify it according to their need. Human beings अपने environment से interact करते हैं और उसे modify करते हैं अपने need के हिसाब से। Early humans adapted themselves to the natural surroundings. जो early human beings थे उन्होंने अपने आप को natural surroundings से adapt कर लिया। They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. तो वो एक सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी जो रिक्वायरमेंट थे वो फुलफिल कर लेते थे नेचर से। जो उनके आसपास में नेचर था उससे वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते थे। विच टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकेम मोर वेरिड। टाइम के साथ साथ उनकी जो मांग थी वो बढ़ती गई। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरमेंट। इंसान जो होते हैं वो नए नए तरीके लर्न करते हैं कि वो एनवायरमेंट चेंज कर सके।
दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। उन लोगों ने खेती करना शुरू किया, एनिमल्स को पालना शुरू किया और एक अच्छा लाइफ वो लोग जीने लगे। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। तो क्या हुआ, व्हील इन्वेंट हुआ, अलग अलग फूड प्रोड्यूस हुए, बार्टर सिस्टम मतलब एक ऐसा ट्रेड जिसमें गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं बिना मनी के, ओके, और ट्रेड शुरू हुआ, कॉमर्स अलग अलग डेवलप हुए। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जो इंफॉर्मेशन का रिवॉल्यूशन था उसने पूरे ग्लोब पे कम्युनिकेशन ईजी कर दिया। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? तुमने सोचा है कि समर में जूसी वाटरमेलन क्यों ईट करते हो और विंटर में रोस्टेड पीनट्स क्यों? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। जो नेचुरल और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है उसमें एक परफेक्ट बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। ह्यूमन्स को रहना सीखना चाहिए और एनवायरनमेंट यूज करना सीखना चाहिए, ओके। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. न्यूरी है, वो मिजोरम की है, वो रवि के क्लास की है, जो अपने कभी कभी अपने क्लास में अपने घर की बातें किया करती है कि वहाँ पे ग्रीन फील्ड्स हैं। Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. रवि को अपसेट देके न्यूरी ने अपने घर से इनवाइट कर लिया आने वाले वैकेशन में। रवि's टीचर asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. रवि के टीचर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया कि लैंडस्केप, हाउसेज, एक्टिविटीज ऑफ द पीपल और प्लेसेस जहाँ पे वो लोग विजिट करें उन्हें ड्रॉ कर लें हॉलीडेज के समर में। सो हियर वी कंप्लीट आवर जियोग्राफी चैप्टर 1. होप यू हैव अंडरस्टूड वेल. So see you in the next video. Till that, goodbye.